यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल के आ रहा है, तो उनकी लव लाइफ में देख लेते हैं। देखिए, ये चीजें आपकी लव लाइफ में हो रही हैं और अभी जो एनर्जी है उससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, और रिजोनेट करे तभी आपको देखना है, नहीं तो स्किप कर देना है। ठीक है, तो देखिए, आपके पार्टनर, पहली बात, ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग पर्सन है। आपको बहुत ही अधिक मैनिपुलेट करते हैं। आपको जो है ये सही से चीज़ें बताते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं आपके साथ में, और आपसे बातें छिपाना, और ये प्लाटिंग करते रहते हैं आपके खिलाफ ही। हमेशा ये आपको लेकर इनसिक्योर रहते हैं, और यही कारण दिख रहा है आपकी लव लाइफ के डैमेज होने का। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ये आपके साथ ब्रेकअप कर गए या कुछ ऐसा कर गए, या सडन आपको इन्होंने छोड़ दिया। इनके मन में इतना इल्यूजन आ गया, वो थर्ड पार्टी जो भी है वो इन्हें बहुत ही मिस्टीरियस लगी, बहुत ही पैसे वाली। इन्हें ऐसा लगा कि इनका तो ड्रीम ही पूरा हो गया। ये चीज इन्होंने मतलब देखा कि ये, अरे यार, वो बहुत अच्छा, बहुत पैसे वाला है, जो भी समझ के अट्रैक्ट हुए, और ये पैसे को लेकर ही अट्रैक्ट हुए आपके पार्टनर। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जिन व्यूअर के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ये उनके लिए एनर्जी है, उन्हीं से रेजोनेट करेगी। जो आपसे नो कांटेक्ट करके गए, चाहे मैरिड रहे हो चाहे अनमैरिड, ये दोनों के लिए मैच करेगी। ये पैसे के वजह से, सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट हुए। देखिए, जो गर्ल्स थी, जिनकी पार्टनर गर्ल्स हैं, वो पैसा देखकर अट्रैक्ट हुई, और जो बॉयज हैं उनके पार्टनर, मतलब जो बॉयज हैं पार्टनर मेरे व्यूअर के, वो सुंदरता देखकर अट्रैक्ट हुई हैं। ये दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, और यही अट्रैक्शन, यही थर्ड पार्टी के आने से आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से खराब हुआ है। और इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, चीजें बताई नहीं, और ये आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप करके निकल गए आगे। इनको लगा कि ये आपके साथ खुश नहीं है, उस पर्सन के साथ पैसा है, सुंदरता है उसकी, उसके साथ इनका लाइफ अच्छा होगा, और ये आपको छोड़कर गए। तो और ये क्यों? आपका कहीं ना कहीं, देखिए दोस्तों, कैरियर में मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि आप स्टेबल नहीं रहे होंगे अपने कैरियर लाइफ में, इसीलिए उनको इनसिक्योरिटी थी आपके फ्यूचर को लेकर आपके साथ में। उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप कुछ कर पाएंगे अच्छा, इसलिए उन्होंने बेहतर ऑप्शन की तलाश की, और वो मिल गया, चले गए। दोस्तों, होता ही यही है, आजकल का प्यार ऐसा ही है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी के लिए है। लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं, जैसे ही बेहतर इंसान मिलता है वो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इल्यूजन क्रिएट किया आपके लाइफ में, अब इनको थर्ड पार्टी से खुद ही इनको लात पड़ गई है। ठीक है ना, ये जहां गए थे ये वहां भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके साथ पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा चला, सब खुशियां दिखी इनको, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये डायरेक्शन लेस हो गए। इनको समझ नहीं आया उसके पीछे कारण क्या था, कि ये आपको भूल ही नहीं पाए। ये आपको भूल नहीं पाए क्योंकि वो थर्ड पार्टी तो चालाक निकली, वो तो इनके पैसे, इनकी सुंदरता से ही प्यार कर रही थी। अब ये उस इल्यूजन में फंस गए, और वहां पर ये खो बैठे। एक तो आपको छोड़कर गए, और वहां गए तो वहां भी इनको प्यार मिला नहीं। अब इनकी हालत बहुत बेकार हो गई है इस समय। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ड्रीम देख रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब इनको फियर है कि अब आपको इन्होंने तो खो दिया, क्योंकि आपके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया वो तो आपको कभी तो मंजूर होगा नहीं। और देखिए, अब इनको एंजाइटी हो रही है
है ना। अब इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही आप चल रहे हो इस समय, आप भूल नहीं रहे हो उनको। ये चीजें हो रही हैं। पहले तो इन्होंने सोचा कि हम भूल कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप तो उनके दिल दिमाग में घुसे हुए थे। आपका प्यार तो इतना गहरा था, ये सोल टू सोल कनेक्ट था, आप लोग तो अलग हो नहीं पाए। अब ये चीज उनको कहीं भी जाए सुकून ही नहीं देती। क्यों? आप उनके दिल दिमाग से हटते ही नहीं है, 24 घंटे आप उनके दिल दिमाग में घूमते रहते हैं। ये चीजें इनको कहीं ना कहीं अब परेशान कर रही हैं। अब ये वापस आना चाहते हैं तो देखते हैं कि आपका नेचर बदल गया है। आप भले आप पहले कुछ भी रहे हों, इनके पीछे भागते रहे होंगे, लेकिन अब आपकी जो डायरेक्शन है वो बदल चुकी है। अब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल चुके हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ अपना अपने आप काम पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव में हैं और अपने आप को एक नए तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने और आप अपने काम पर फोकस्ड हैं। ये चीज उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो आना चाहते हैं आपके पास। कैसे आए? अब वो अच्छा आपके साथ आए तो लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी दिख रही है। बहुत लोगों के लिए तो ऐसा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन होगी, क्योंकि ये मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले पर्सन है। सही बात नहीं बताना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना बार बार, ठीक है। ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, जैसे वो होते हैं ना कुछ लोग नार्सिसिस्ट, कि वो कुछ भी करते हैं। देखिए एक डेविल की एनर्जी आई हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही कि आपका रिलेशन तो पास्ट लाइफ से ही है, या आप इस लाइफ में ही जब मिले होंगे तब आपका रिलेशन बहुत गहरा रहा होगा। आप दोनों बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, बहुत गहरा रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। सेक्सुअलिटी भी रही होगी, इंटीमेसी भी रही होगी, सब कुछ रहा होगा, ठीक है। अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा रहा होगा, आपका एडिक्शन भी रहा होगा, उनका भी आपकी तरफ रहा होगा, ठीक है। बट इसमें किसी ना किसी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किसी ना किसी के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया है अलग करने के लिए। और जब ब्लैक मैजिक किया गया तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ी और उसके बाद चीजें खराब होना शुरू हुई हैं। तो बहुत लोगों के रिश्ते में ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है इनको अलग करने के लिए, ये चीजें हुई हैं। तो आपका रिश्ता ऐसे भी तोड़ा गया है, ब्लैक मैजिक भी है, निगेटिविटी भी फैलाई गई है, मतलब आपके रिश्ते को निगेटिव भी किया गया है मैक्सिमम लोगों के लाइफ में। और ये थर्ड पार्टी के द्वारा ही सब किया गया है। थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों को अलग करने में कहीं ना कहीं रोल अदा किया है। ये आपके लाइफ में कितना रिजोनेट करता है आपके रीडिंग से आप जरूर बताइएगा। तो ये किसी न किसी के लिए थर्ड यहाँ पर है ब्लैक मैजिक का कार्ड, ठीक है। और क्या आ रहे हैं इस समय? अब आपके पार्टनर आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। इस समय इनके दिमाग में चल रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, ठीक है, आपकी तरफ चेंजेस आपके रिश्ते में लाएं और आपको एक मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये कि आपकी तरफ आ जाए। मूवमेंट की स्पीड इनकी एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ वापस आने की, आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ फिर से रिश्ते में आने की इनकी एक एनर्जी नजर आ रही है इस समय, जो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ा जाए। अभी तक ये जो पॉज में इन्होंने रिलेशनशिप को डाला हुआ था, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, सरेंडर करके बैठे थे, लेट गो कर दिया था आपको। अब ये न्यू पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए तरीके के साथ ही आपके तरफ आना चाहते हैं। इनलाइटमेंट की एनर्जी है, तो ये आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में वापस से आना चाहते हैं, चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। जो निगेटिविटी थी उन सब को ये अब रिलीज कर रहे हैं। अब ये डीप इनसाइड बहुत ज्यादा ये अपने अंदर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। जो आपको सैक्रिफाइस करके गए हुए थे आपसे, अब वही चीज इनको परेशान कर रही है, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं, अब ये खुद को भी महसूस कर रहे हैं, आपको भी कहना चाहते हैं कि ये जो पहले थे अब इस चीज से बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है। जो ऐसे पहले थे अब ये बिल्कुल नहीं रहे, ठीक है। और वैसा ही आपको भी देख रहे हैं कि आप जैसे पहले थे अब आप भी चेंज हो गए हैं। तो ये देखिए अब आपके साथ ये गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। पहले इनका क्या था, ये सिर्फ रिसीविंग करते थे, रिसीविंग था, लेते जाओ, देना कुछ नहीं है। प्यार भी लेते जाओ, पैसा भी लेते जाओ, मनी भी लेते जाओ,
समय भी लेते जाओ, सब कुछ ले जाओ, देना कुछ नहीं है। अब ये गिविंग नेचर में आ रहे हैं, अब ये गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहते हैं आपके साथ में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी ये थर्ड पार्टी को भी लेकर बैलेंस करना चाहते हैं, और ये एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में अभी कोई नहीं है, सिंगल हैं जो लोग, उनकी लाइफ में बहुत जल्द कोई ना कोई न्यू लव एंट्री मारने वाला है, और बाकी लोग के लाइफ में भी कोई नया लव आ सकता है, या आपका पार्टनर ही लौट के आएगा। पर बहुत चांसेस हैं कि आपकी लव लाइफ में अब कुछ तो आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं, और न्यू लव के चांसेस भी बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक न्यू लव में जाना चाहिए, नए पर्सन के साथ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। आपकी लाइफ में जरूर से जरूर न्यू पार्टनर आएगा, और बहुत ही लविंग नेचर का ये पार्टनर होगा आपके लिए। आपका जो भी इमोशनल साइड डैमेज हुआ है ना, उसको ये फुलफिल करेगा ये इंसान। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जो आपने ड्रीम में, जैसा भी आपने ड्रीम में मैनिफेस्ट किया है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वो पार्टनर वैसा ही आपको मिलेगा। अभी आप जो फाइनेंशियल लॉसेस इस समय झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो सब चीजें खत्म होंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक जो स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, ये चीजें होंगी, और आपकी जो लव लाइफ है वहां एक न्यू बिगिनिंग होती दिख रही है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, और अब आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है इस समय, ठीक है। आपने जिन चीजों पे ट्रस्ट किया वो सब कुछ आपको मिलेगा, प्लेजर है। तो ये आपके पार्टनर वापस आएंगे या कोई नया लव आएगा तो भी आपको बहुत सी खुशियां मिलती दिख रही हैं, पर मैक्सिमम जिनके पार्टनर छोड़ के गए उनके आने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। न्यू बिगिनिंग होने का मतलब है कि आपकी सभी साइड कंप्लीट हो रही हैं, और आपके पार्टनर का क्या चल रहा है, पेनफुल सिचुएशन है उनकी, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन चल रही है, और अब वो एक रिकवरी से गुजर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी उनका दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं उनकी लाइफ में, और अब क्या है, वो भी तो माफी मांगना चाहते हैं आपसे वापस आके, ठीक है। अब वो माफी मांगना चाहते हैं और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो मेरे व्यूअर्स के लिए ये उनके पार्टनर की एनर्जी है। और जिन लोग का शादी नहीं हुआ है, देखो वो आके आपके साथ में शादी का ऑफर देंगे, आपके साथ में सेटल होंगे। अब उनके अंदर में बहुत सारा प्यार भर गया है, अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर में बहुत सारी पावर आ गई है। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, और अब आपको अपना प्यार भी दिखाएंगे, हार्मनी भी दिखाएंगे, और ये पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं इस समय, डीप लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं लव लाइफ के रिलेटेड। और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चीजें हो रही हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके क्या एनर्जी दिख रही है इस समय। यूनिवर्स गाइड करें तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में, जो पास्ट में आपको छोड़ कर गए हैं, अब पछतावा है इनको। तो अब ये आपके साथ वापस आके एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ते को पुनः ठीक करना चाहते हैं। दोस्तों ये एनर्जी है आपके लिए। ये जो डिले की एनर्जी आ रही है, जो ये कुछ डिले कर रहे थे, अब ये डिले नहीं करेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत दिनों तक ये कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, इन्हें आना ही होगा। आप ही के साथ में कंप्लीटनेस है, नहीं तो ये कहीं भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये चीजें निकल के आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। और देखिए आपके लिए जो नंबर हैं वो देख लेते हैं
कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर है, 12 है, 18 है, 19 है, 9 है, और कौन से हैं, 6 नंबर है, 15 है, 8 नंबर है, ओके, और क्या है, हो गया, इतने ही नंबर हैं। और एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, और कौन से साइन है, वाटर साइन है, यानी कि सभी जोडियक साइन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑल जोडियक साइन की रीडिंग है। कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहिए, आपके रिश्ते में जरूर सुधार होगा, एक लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग जरूर से होगी, और ये चीजें बहुत जल्द आपको मिलेंगी। हो सकता है किसी किसी का रियूनियन 1 मंथ में हो जाए, तो 1 वीक में भी हो जाए, ऐसा चीजें हैं। 1 वीक 1 मंथ में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे, क्यों ये 1 का कार्ड आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड ये, तो ये आप लोग जरूर इसे मैनिफेस्ट कीजिए, 1 डे 1 वीक 1 मंथ। ठीक है, थैंक यू।